हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ इस फ्रॉक को बनाना सीखेंगे। उसके लिए आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। और मैंने इसे 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल के साइज़ में एज अ फ्रॉक बनाया है और 5 ईयर बेबी गर्ल के साइज़ में आप इसे एज अ टॉप वेयर करें। शॉर्ट्स के ऊपर ये काफ़ी स्मार्ट लुक देगा, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। आज का वीडियो मेरा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अभी हम इसे बनाना सीख लेते हैं। ये पट्टी बनाने के लिए फैब्रिक के 4 पीस लें। लेंथ है 8.5 इंच, विड्थ है 2.5 इंच। एक पट्टी को नीचे सीधा रखें, इसके ऊपर दूसरी पट्टी को उल्टा रखें। 1/2 इंच अंदर के लिए इस तरह फोल्ड करें और इसे पीछे की तरफ। इस तरफ से सिलाई लगाएं। अब सीधा करें। अब स्ट्रैप्स के लिए फैब्रिक के 2 पीस लें। इसकी लेंथ 7.5 इंच है और विड्थ 3 इंच है। सेंटर से फोल्ड करें और यहाँ से सिलाई लगाएं। अब सीधा करें। जॉइंट वाले हिस्से को पीछे की तरफ रखें, इसे फ्रंट साइड मानेंगे। अब ये वाला पीस लें, और किनारे से सिलाई लगाएं। सीम अलाउंस का मार्जिन नीचे की तरफ दबाएं और पिन से सेट कर दें। फिर इस स्ट्रैप को लें, ये इसका सीधा साइड है तो इसी तरह रखें ऊपर की तरफ और साइड से बिल्कुल बराबर रखें। जहां तक हमने इस कपड़े को फोल्ड किया है बिल्कुल वहां तक रखना है। ऊपर वाले कपड़े को भी 1/2 इंच अंदर की तरफ पलट लें। अब सिलाई लगाएं किनारे से। फिर दूसरी स्ट्रैप भी सेम वैसे ही रखें। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी पट्टी लें और जैसे हमने इसमें स्ट्रैप अटैच करी थी सेम वैसे ही इसमें अटैच करें। अब आपको घेर के लिए कपड़े की 2 लेयर लेनी है। मेरे कपड़े की चौड़ाई है 29 इंच की और लेंथ है 17.5 इंच। सेंटर से फोल्ड करें, इस तरफ से 1.5 इंच पे निशान लगाएं और यहाँ से पीछे के लिए 2 इंच पे। फिर हल्की सी गोलाई दें। अब इसे कट करें। अब इसे फोल्ड करेंगे जैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में आर्म होल को फोल्ड करना सिखाया है सेम वैसे ही इसे फोल्ड करें। देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल को फोल्ड कर लिया है।
अगर आपको ये फोल्ड करना नहीं आता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से चेक करके आप इसे फोल्ड करना सीख सकते हैं। और गैदर बनाने के लिए ऊपर की साइड में 2 बड़ी स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे और दोनों सिलाई में से सिंगल धागे को एक साथ खींचेंगे। इस तरह से गैदर बनानी है और ये गैदर आपको जितना हमने ये वाला पार्ट की चौड़ाई रखी है उसी के अकॉर्डिंग डालनी है। देखिए फ्रेंड्स, जितनी इस पार्ट की चौड़ाई है उसी के बराबर मैंने ये वाली गैदर बनाई है और सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट भी इसका तैयार करना है। इसमें मैंने ऑलरेडी गैदर बना दी है। अब इसको इस तरह खोलें और इस पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखें, यहाँ से अटैच करें। जैसे इस पार्ट को अटैच किया है सेम वैसे ही इधर भी अटैच करेंगे। अब फ्रिल बनाने के लिए आपको 4 पट्टियाँ चाहिए। इसमें आपको 2 एक साइज की लेनी है और 2 एक साइज की। इसकी लेंथ है 23 इंच और विड्थ है 3 इंच। इसकी लेंथ है 28 इंच और विड्थ है 2.25 इंच। सेंटर से फोल्ड करें, इस तरह से गोलाई दें। अब इस मार्क पर कट करें। बिल्कुल इसी तरह इसे भी सेंटर से फोल्ड करें और इसमें भी हल्का सा घुमाते हुए कट लगाएं। अब देखिए, जिस तरफ हमने गोलाई दी है उस तरफ से ओवरलॉक कर देंगे। अगर आपके पास ओवरलॉक करने वाली मशीन नहीं है तो आप इस तरफ से कपड़े को फोल्ड कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ओवरलॉक भी कर ली है और जिस तरफ से पूरी लेंथ रखी है उस तरफ से 2 बड़ी स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे इस तरह का रफल बनाने के लिए। और जैसे घेरे में हमने गैदर डाली थी सेम वैसे ही इसमें भी गैदर बनानी है। दोनों रफल में गैदर बनाई है और एक आपको बड़ी लेंथ का रफल लेना है और एक आपको छोटी लेंथ का। और इन दोनों की लेंथ यहाँ से जितनी हमने यहाँ की लंबाई रखी है बिल्कुल उसी के बराबर ही गैदर बनानी है। देखिए, मैंने इसके बिल्कुल बराबर बनाई है। अब इसको छोटे वाले रफल को बड़े वाले रफल के ऊपर रखेंगे, यहाँ से मिलाते हुए और यहाँ से पहले इसे अटैच करें। फ्रॉक को इस तरह से रखें और दोनों रफल को मैंने आपस में अटैच कर दिया है। रफल को 1/2 इंच अंदर के लिए बढ़ा के रखें इस तरह से। फिर बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है। अब फ्रॉक को उल्टी तरफ से रखें और आर्म होल की तरफ से बिल्कुल बराबर मिलाएं और साइड से अटैच कर दें। यहाँ पर सिलाई को लॉक करें। दोनों तरफ से अटैच करने के बाद इसको नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे 1 इंच का मार्जिन लेके। अब इसे सीधा करें। फिर आपको अपनी फैब्रिक की मैचिंग के अकॉर्डिंग सिंपल धागे से इस तरह के छोटे छोटे टसल्स बनाने हैं। इन्हें मैंने 2 कलर में बनाया है और ये सिंपल धागे से बने हुए हैं जो हम नॉर्मल सिलाई में यूज करते हैं। और टसल्स को हमें दोनों रफल में कुछ दूरी का गैप लेते हुए सुई धागे से टाक देना है। देखिए, इस तरह से रखते हुए इन्हें टाक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी टसल्स को टाक दिया है
और इसका डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया है। ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप इसे ज़रूर बनाएं। आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।